हाँ जी, सभी दोस्तों का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म माइंड मैप पर। तो पेपर के बाद कैसा फील हो रहा है आप सभी को? सर ऐसा फील हो रहा है कि थोड़ा सा और पढ़ लेते कि पेपर को अच्छा कर देते, या पेपर इतना अच्छा आया था कि उसको हमने इतना शाना समझ के कूटना स्टार्ट कर दिया, थोड़ा सा हम और आगे चले गए, ऐसा भी हुआ होगा। या ऐसा फील हुआ होगा यार ये तो पेपर बहुत हलवा टाइप का था। लेकिन कई बार जो चीजें होती है ना, वास्तविकता के अंदर मैनेज करना होता है। बहुत सारी चीजें होती है, उनको जब आप बहुत बढ़िया तरीके से मैनेज कर लेते हो तो निश्चित रूप से आप विजेता बन जाते हो। और एक सामान्य मानव में और एक असाधारण मानव में इतना सा ही अंतर होता है, अपने को थोड़ा सा भीड़ से अलग बनना है। आप सभी मेरे जो भाई बहन है वो सब अपने आप में यूनिक है। आप लोगों को इस पेपर की वजह से बहुत सारी बातें सीखने को मिली है, वो मैं सिखाऊंगा। जैसे क्रिकेट के अंदर होता है ना कि 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आए तो बल्ला यूं घुमाया और सिक्स गया। लेकिन वही गेंद जब धीरे से आए, स्लोअर बॉल है ना, कई बार होता है कि स्लोअर डिलीवरी के अंदर बैट्समैन है वो आउट हो जाता है। वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि बहुत फास्ट बॉल आएगी, लेकिन बॉल धीमे आई और वो अपना विकेट गवा बैठा। कई बार ऐसा होता है। तो मैं ये कहूंगा कि उन बच्चों का जरूर सिलेक्शन होगा जो पूरे साल कुछ महीने, 4-6 महीने अच्छे पढ़े, सीईटी के टाइम से अच्छे पढ़े थे। सबसे बड़ी बात, जिन्होंने प्रेशर नहीं लिया था, जिन्होंने लोड नहीं लिया था, बस फ्री माइंड से नोट्स बना रहे थे, लाइब्रेरी में जा रहे थे कि तेरा पटवारी में सिलेक्शन थोड़ी होगा होना, तुम कहना, तुम लोग पड़ोसी कहते थे, दोस्त कहते थे, लेकिन उन्होंने किसी की बात को भी नहीं माना। नोट्स बनाते रहे, मजे से पढ़ते रहे, कोई टेंशन नहीं ली और कंसेप्ट क्लियर करते रहे। तो ये पूरा ऐसा प्रश्न था जहां पर फैक्चुअल चीजें भी थी और समझ भी होनी चाहिए कि भाई हाँ इसका आंसर तो यही होगा। तो चलिए इस सब के ऊपर बात करते हैं यहां पर। तो सबसे पहले कि पटवारी की कट ऑफ बताऊंगा, उसके बाद में नॉर्मलाइजेशन का क्या होगा। सबसे बड़ी बात, 140 प्रश्न जो है वो आपके मिले कि नहीं मिले सर, क्योंकि हमेशा हम इसके लिए जाने जाते हैं। तो इन सब के ऊपर बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। अपन बहुत सारी चीजों के ऊपर बात करेंगे और कह दीजिए उन सभी को, आपके घर आस पड़ोस दोस्त सभी कहते हैं कि ये तो अब बस खत्म है, इतना सरल पेपर भी नहीं कर पाया तू है, ऐसा कहते हैं तुम लोगों को। उन्हें एक ही बात कह दीजिए कि हारेंगे नहीं, इस बात की तसल्ली रखिए, और यूं मिटना होता तो कब के मिट गए होते। भगवान ने हमारे लाइफ में जो अपॉर्चुनिटी रखी है तो इसी दिन के लिए रखी है कि हम आगे कुछ बड़ा गेम करेंगे। तो आ जाइए, इसके अंदर हम सारी चीजों के ऊपर बात करेंगे। पेपर आसान था बट कट ऑफ की चिंता सबको सताए जा रही है। 200 अंक तो लगभग काफी बच्चों के आ रहे हैं, मैं कहूंगा हजारों की संख्या में बच्चों के आ रहे हैं, चाहे वो 20,000 हो, 30,000 हो, 25,000 हो, 40,000 हो, वॉट एवर हो। तो सबसे पहले हम जो 90% क्वेश्चन मिले थे उनको देख लेते हैं, फिर कट ऑफ के ऊपर आऊंगा अगले 10 मिनट, ठीक है। तो आ जाइए सारे बच्चे। सबसे पहले इस बात की कि शिफ्ट सेकंड, जो कई बच्चे कह रहे हैं कि सर थोड़ी कठिन थी, उसके प्रूफ दे दो। तो 150 में से 140 प्रूफ आपको इसी शिफ्ट के मिलेंगे। प्रवासी दिवस वाला ज्यादा दूर नहीं, बस 8 दिन पहले पढ़ाया था, 10 दिसंबर को प्रवासी दिवस। उसके बाद में कुश्ती के संबंधित है आपके पहलवान अमन शेरावत। अमन शेरावत ये रहा, अमन शेरावत फ्री स्टाइल कुश्ती। करंट अफेयर्स जो 2000 जनवरी से जो पढ़ाया था मैंने आपको, जब पेपर आपका पोस्टपोन होने वाला था उस टाइम पढ़ा दिया था, अमन शेरावत पढ़ा दिया था। सुधांश पंत शॉर्ट्स डालता हूं उसमें ही दे दिया था। और उसके बाद में ग्रामीण भारत महोत्सव है, वो आपका यहां पर रहा। ग्रामीण भारत महोत्सव की थीम यहां पर लिखी हुई है, पीडीएफ 1 अगस्त को ही टेलीग्राम ग्रुप में डाली थी, याद रख लीजिएगा। यहां पर थीम इसकी क्लियर है। उसके बाद में राजेंद्र प्रसाद जी संचालन समिति के अध्यक्ष थे। ये सिर्फ एक के प्रश्न है, सिर्फ और सिर्फ शिफ्ट 1 से 140 के प्रूफ दे रहा हूं। शिफ्ट दोनों मिला दी तो 300 में से मेरे प्रूफ हो जाएंगे 275, टेलीग्राम भर जाएगा। हाँ, औरंगजेब का उत्तराधिकारी वो भी बताऊंगा, पढ़ाया हुआ है, सब पढ़ाया हुआ है, एक भी बार नहीं है, ठीक है। सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म है आपके पढ़ने के लिए, वो है माइंड मैप। 42वां संशोधन है तो मूल कर्तव्य 42वां हो गया। सरदार स्वर्ण सिंह समिति मौलिक कर्तव्यों से संबंधित हो गई। महेंद्रगिरी ओडिशा के अंदर है, 1500 प्लस मीटर है ऊंचाई, बाकी सब अंडमान निकोबार में हो गई। मालाबार का तट है, केरल का तट है। सिर्फ 7 दिन पहले यूट्यूब पे क्लास करवाई थी, केरल का तट, मालाबार तट। 10 डिग्री चैनल है, वो आपको अलग करता है, सिर्फ और सिर्फ 7 दिन पहले यूट्यूब पे करवाई थी, 10 डिग्री चैनल यूट्यूब पे करवाई थी। और नीचे बच्चे ने लिखा है भाई इस फला फला कोचिंग का अगर कोर्स नहीं लेते तो फायदा हो जाता। तो भाई यूं मामला थोड़ा गड़बड़ है कि आप इधर उधर भटके नहीं, अच्छी जगह पढ़े। फिर है नीलगिरी पहाड़ी है तो वो आपके अलग है। गारो खासी जयंतियां है तो वो मेघालय पठार का हिस्सा है। ये देखना बहुत जरूरी है। आधी बार तो लोगों का सिलेक्शन इसलिए नहीं होता है कि वो सही जगह नहीं पढ़ते। तो ये देखना बहुत जरूरी है कि एक ही शिफ्ट से इतने क्वेश्चन मिल गए। भाई एक ही शिफ्ट के सारे प्रूफ दे रहा हूं, ठीक है ना। ये बहुत बड़ी बात है कि बच्चा कई बार सही जगह नहीं पढ़ता, इस वजह से फेल होता है।
उसको गाइडेंस नहीं मिलता, इस वजह से फेल होता है। तो ऑनलाइन का चक्कर तो यही तो है, ठीक है। भटको मत, नीलगिरी नहीं है बल्कि गारो खासी जयंती है। सिर्फ और सिर्फ 7 दिन पहले यूट्यूब पे पढ़ रहा था यार, क्या कर रहे हो, है सीधी सीधी बातें हैं। मैथ रीजनिंग सबके बता दूंगा। ब्राह्मी लिपि है वो आपके अशोक के अभिलेखों की लिपि है और ये भी आपको पटवार की इंडियन हिस्ट्री की मैराथन के अंदर मिल जाएगा। नागभट्ट है तो रामबाण के अंदर लिखा हुआ प्रतिहारों का संस्थापक था। इल्तुतमिश है जिसने 40 समूह का गठन किया था। तुर्कान ए चहलगानी जिसे बर्नी ने 40 समूह कहा था, तुर्कान ने चहलगानी कहा था। शरावती नदी पर जोग जलप्रपात है, देखो 7 दिन पहले ही करवाया था। मानस बायोस्फीयर रिजर्व 7 दिन पहले ही करवाया था। तुम लोगों का टाइम बर्बाद नहीं किया मैंने नेशनल करंट लेके 15-20 मैराथन नहीं लगाई थी। इंडिया जीके की 3 मैराथन, राजस्थान जीके की मैराथन, क्वेश्चन हूबहू आ गए, कहां जाओगे। तो भाई समय बर्बाद नहीं हुआ तुम्हारा बिल्कुल भी। मानस है वो आपका असम के अंदर है। पाइन है वो पाइन आपका चीड़ और वगैरह ये सब आपके कहां पाए जाते हैं, पर्वतीय क्षेत्र के अंदर पाए जाते हैं। चीड़ पाइन जिसे कहते हैं, पाइन वनस्पति। उसके बाद चोमा यमडोंग है ग्लेशियर, ये भी आपको पढ़ाया हुआ है। उसके बाद जयपुर के अंदर आयोजित हुआ था राइजिंग राजस्थान वाला, ठीक है। इतना इजी नहीं आया था, अभी बताऊंगा कट ऑफ। 140 भी जिसने अटेम्प्ट किए और जिसने 125 अटेम्प्ट किए, दोनों बराबर है। इवन 125 वाला उससे आगे है। कैसे, अभी बताऊंगा। सिर्फ 5 मिनट रुक जाओ, सिर्फ 5 मिनट रुक जाओ। 140 वाला और 125 अटेम्प्ट करके आने वाला दोनों बराबर है, अभी बताता हूं, रुकिएगा। हाँ जी, तो राइजिंग राजस्थान वाला जयपुर में आयोजित होता है। दांडी मार्च है वो आपका जो मार्च के अंदर आयोजित होता है। दांडी मार्च के बारे में प्रश्न था। बिजोलिया आंदोलन 1897 वाला। ब्लू पोएट्री पूछा गया है। जो जीआई टैग के अंदर मोलेला वगैरह सब यूट्यूब पे करवाया हुआ था। बाड़मेर प्रिंट वाला जो ज्यामितीय आकृति वाला पूछा गया था। कपिल मुनि वाला मेला हो गया। 13 ताली हो गया कामड़ जाति के द्वारा। शिवचंद्र भरतिया जो पहले गद्य के लेखक है, यह भी आपको 12 घंटे लाइव में कराया हुआ है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप सिर्फ यूट्यूब से सिलेक्शन ले लोगे। यूट्यूब से सिलेक्शन नहीं होता है, पूरे साल जम के पढ़ना होता है, फिर सिलेक्शन होता है, ठीक है। प्रूफ की बहुत जरूरत है बेटा। मार्केट में ऐसे ऐसे लोग बैठते हैं कि माइंड मैप मदन सर से बच्चे क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि पटवारी में मैंने हर वीडियो पे आपको 3 लाख 4 लाख व्यूज वाले बच्चे पढ़ाए थे, सारे बच्चे पढ़ाए थे, है ना। तो लोग मेरे पीछे पड़ जाते हैं, इसलिए प्रूफ दिखाना बहुत जरूरी है, समझा करो। अभी बस 5 मिनट की देरी है, कट ऑफ दिखा रहा हूं मैं, है ना। तो ये आपके शिवचंद्र भरतिया हो गए जिन्होंने नाटक उपन्यास लिखा था। राजस्थान हाईकोर्ट का उद्घाटन मान सिंह ने किया था। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति वो आपके राज्यपाल द्वारा, ये मैं टेलीग्राम पर भी भेज दूंगा इसलिए फटाफट दिखा रहा हूं। अध्यक्ष प्लस 3 अध्यक्ष सहित 3 सदस्य होते हैं मानवाधिकार आयोग के, ये भी करवा रखा है। राज्यपाल द्वारा नियुक्त नहीं होता है आपका, हाईकोर्ट का न्यायाधीश नहीं होता, राष्ट्रपति द्वारा होता है, ठीक है। अब बस क्लासेज वीडियो कंप्लीट करना है तुम्हें, तो बस लांगुरिया गीत है तो आपका लांगुरिया नृत्य वगैरह ये सब कैला देवी मंदिर का हो गया। ये आपका अजय राज है वो अजमेर के संस्थापक हो गए। मेवाड़ प्रजामंडल माणिकी लाल जी वर्मा हो गए। लक्ष्मी कुमारी चंडावत, अमोलक वाता लक्ष्मी कुमारी जी, लक्ष्मी कुमारी। हाँ, अमोलक वाता वाला प्रूफ दिया तो बताओ ना किसी ने, कि दिया किसी ने। हाँ, बातें आ रहे, कई बार मार्क कमेंट बॉक्स में बिच्छू छोड़ने आ जाते हैं दूसरी कोचिंग वाले, तो बताओ प्रूफ तो दो तुम। 140 फिर बात पता चले, फिर पढ़ो मदन सर के बराबर है। आओ मेरे सामने पटवारी में पढ़ो, 3-3 लाख 4-4 लाख जोर आता है। ये जो आंखों के नीचे घेरे दिख रहे हैं, आंखें धस गई, 12-12 घंटे खड़ा रहा लास्ट 10 दिन 15 दिन बच्चों को पढ़ाने के लिए। तुम तो खाली टाइम पास इतने आ जाते हो, फिर कहते हैं बच्चे हमसे पढ़ते नहीं। घर वालों से बात तक नहीं की आधी दिन, मतलब 20-25 दिन तक, तो फिर बातें करते। अमोलक वाता, त्याग इसको कहते हैं। त्याग करते हैं तभी लाखों बच्चों के दिलों पे राज करते हैं ना। कील सीधा लिखा 12 घंटे वाली क्लास में। परत आए तो रखन करना, कील आए तो चुप करना। मुझे पता है कई सारी कोचिंग वाले आएंगे बीच में बिच्छू छोड़ने के लिए कमेंट बॉक्स में, उनका भी स्वागत है, आ जाओ, उनको भी शिष्य बनाएंगे। यहां देखो आपके तीज में जो है लहर या भात की ओढ़नी ओढ़ी जाती है। पाबूजी लक्ष्मण के अवतार है। सरल भी प्रश्न है, मैं ओवरऑल 140 क्वेश्चन के प्रूफ की बात कर रहा हूं। भले सरल आया और कठिन आया मुझे नहीं पता, मेरे यहां पढ़ने वाला बच्चा टॉप करके जाएगा। और टॉप करने वाले के लिए आईफोन मैंने खरीद लिया है 1 लाख रुपए का, और वो भी आज इस क्लास में दिखाऊंगा, ठीक है। कौन है वो जो 1 लाख रुपए का फोन लेके जाएगा मेरे से, और दूसरी किसी कोचिंग वाले की हिम्मत है तो देवे अपनी जेब से 1 लाख रुपया खर्च करके बच्चे को।
अभी तो एंड्रॉइड भी दूंगा 25-25 हजार के यूट्यूब के टॉपर को और ऐप के रैंक 2-3-4 को। आ जाओ, खर्च करो बच्चों पे लाखों रुपए। राजस्थान की राधा, ये रहा मीराबाई, इनके खुद के पास में नहीं होगा 25 हजार का फोन, 1 लाख का फोन की बात करते। मैं दान कर रहा हूं, मेरे बच्चों को गिफ्ट दे रहा हूं बड़े खुशी से। शायद आओ तुम। भंडदेवरा मंदिर, मलय वर्मा, रूपारेल वाला, ये मोती झील होना चाहिए, पर देखो बोर्ड इसका क्या मानता है। जो है आपकी गौरीबाई है, जो आपकी हो गई। धरती दोरारी कन्हैयालाल जी सेठिया हो गया। पुनर्जागरण के मसीहा राममोहन राय जी हो गए। ये देखो मोहम्मद आजम शाह वाला ऑप्शन में है नहीं, मुअज्जम दे रखा है, और बहादुर शाह सीधा डायरेक्ट है, तो बहादुर शाह मान सकते हैं। बाकी बोर्ड अगर मोहम्मद आजम शाह मुअज्जम को माने तो ये हो सकता है। रंगपुर लोथल गुजरात के अंदर है। मध्य पाषाण काल के उपकरणों को रामबाण में लिखा हुआ है, माइक्रोलिथिक, माइक्रोलिथिक रामबाण के पेज नंबर 278 पर देखना। इंडिया जो कि भारत है, कनाडा से हमने संघ व्यवस्था ली थी। और ये कंप्यूटर के कृष्ण, ये सब प्रूफ है, हमारे गुरुजी ने भी सब मिलाए हैं, यूएसबी की फुल फॉर्म वगैरह, ये सब मैं टेलीग्राम पे भेज दूंगा, तुम लोग इसको भी देखना। ये कंप्यूटर के जो मेमोरी यूनिट्स वगैरह सब लिखी हुई है, चाहे ये मैं सारे टेलीग्राम पे भेजूंगा। इनपुट आउटपुट वाला हो गया, इथरनेट कार्ड वाला हो गया, डाटा ट्रांसफर वाला हो गया, कंप्यूटर शब्दावली GUI का फुल फॉर्म हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है तो इसमें MS वर्ड वगैरह, ये है ना, सब कुछ दे रखा है। और मैं सारे प्रूफ टेलीग्राम पे भेजूंगा, आप लोग अच्छे से मिलान करना और दूसरों को भी दिखाना कि भाई पढ़ो वहीं से जहां से क्वेश्चन मिले। ये राहुल सर की सिर्फ 7-8 दिन पहले की क्लास है यूट्यूब पे, जिसमें सारे साइंस के क्वेश्चन मिल गए। ये देखो मधुमेह रोगी वाला जो विडोल परीक्षण है वो सर ने करवाया हुआ है। कुष्ठ रोग वाला है वो भी यहाँ पर, लेप्रोसी का रोग का जो वायरस वो बताया, वायरस का जीवाणु बताया गया है, हार्मोन कौन सा नहीं है, सारे टेलीग्राम पे भेजूंगा, चिंता मत करो। ये है ना, ये संधि वाला हो गया। चलिए आपका ज्यादा समय खराब नहीं करूंगा, मैं ये सब टेलीग्राम पे भेजूंगा प्रूफ, है ना। आप बीती देखो सीधा सीधा लिखा हुआ है, आप बीती कौन सा समास है, अधिकरण तत्पुरुष है। सब इंस्पेक्टर बैच में ब्रजवासी सर से पढ़ो, हिंदी के धुरंधर टीचर, ठीक है, कोई बच्चा गुरु नहीं है, 15-20 साल से पढ़ा रहे हैं, बहुत अनुभवी व्यक्ति है। और देखो हमारे 2-2 फैकल्टी हिंदी में पढ़ा रही हैं, तो पढ़ो भाई। ये देखो अहंकार के अंदर ये पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये सारे A to Z दिए हुए हैं। चलिए अब देखो नोटिफिकेशन वाला तो एज इट इज आ गया, ये देखो। चलो पैसेज वाली कुछ चीजें होती है जो हमने करवाई थी इससे मिलती जुलती, पर पैसेज हो गई, या फिर हम बात करें मैथ रीजनिंग के हो गए, या इंग्लिश के मिलते जुलते शब्दों के प्रूफ है। मैथ रीजनिंग तो एक जैसी होती है ना। आना सागर वाले पे कोई नहीं, बोनस मिल जाएगा, उसके बेटे ने करवाई थी, कोई बात नहीं, हाँ कोई बात नहीं। आईफोन तो टॉप करेगा बैच, उसको दूंगा, ठीक है। ये देखो क्षेत्रफल वगैरह, वृत्त की परिधि कितनी होगी, सर ने सब पढ़ा रखा है। ये सब मैं प्रूफ है आपको टेलीग्राम में भेज रहा हूं, जहां माइंड मैप के द्वारा पढ़ाए गए सारे के सारे प्रूफ आपको मिल जाएंगे। आप इनका अच्छे से देखना, मिलान करना, चाहे पंचायती राज या वो राज्य सूची का विषय वगैरह, ये सारे प्रूफ है भाई, 90% से भी ज्यादा प्रूफ है ना। अब ये प्रश्न ये था कि स्वतंत्र भारत के अंदर, सुन लेना मेरी बात को, स्वतंत्र भारत के अंदर पहले शिक्षा मंत्री जी कौन थे। मैंने क्या है कि जब पढ़ाया था ना, ये 6 दिन पहले की वीडियो है, उसमें मैंने कहा था, क्या कहा था सुनो, पहले प्रश्न को पढ़ो पहले फिर सुनो। ऐसी बात इन्होंने कही थी मौलाना APJ अब्दुल कलाम आजाद, तो आजाद, ये क्लास तुम देखना। मैंने कहा था कि पहले शिक्षा मंत्री अपने मौलाना कलाम अबुल कलाम आजाद थे, जैसे ये वैश्य मताधिकार वाला कहा था ना उसी दिन। तो भाई सारे प्रूफ है ना, सारे प्रूफ लेके आया हूं। अब आ जाओ, नॉर्मलाइजेशन कितना होगा, कट ऑफ कितनी जाएगी, तुम लोग उतावले होते रहते हो फालतू में। चलो आ जाओ, अब कट ऑफ के लिए आ जाओ, इसी के लिए आए थे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कट ऑफ की बात करते हैं। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, इसके नीचे लिंक दिया हुआ है। हाँ जी हाँ, कई मुझे पता है ना, कई सारे कमेंट बॉक्स में आके कहेंगे कि दूसरी कोचिंग वालों के भी मिले होंगे, वो सिर्फ मुंह से बोलते हैं बेटा, अपनी इज्जत बचाने के लिए। मैंने देखा है सब लोग अपनी पूंछ पे हाथ देके कट ऑफ बताने आगे आगे। पटवारी में पढ़ाने के टाइम तो तुमसे बच्चे पढ़ ही नहीं रहे थे, तो वो मार्केटिंग होती है, नहीं तो धंधा कैसे चलेगा, कोर्स कौन लेगा, ठीक है। तो कहना अलग बात होती है और क्वेश्चन मिलाना अलग बात होती है। 140 प्रूफ टेलीग्राम पे भेज रहा हूं अभी जस्ट थोड़ी देर में, सभी बच्चे देखेंगे अच्छे से, आप लोग भी आ जाओ। अब आ जाओ, नॉर्मलाइजेशन की बात करते हैं। आप लोग कहते हैं कि सर नॉर्मलाइजेशन कितना क्या होगा,
पिछली बार पशु परिचर में अधीनस्थ बोर्ड को जो धक्का लगा, विरोध वगैरह उन्होंने जो सहन किया, उसको देखते हुए नॉर्मलाइजेशन न के बराबर होगा। और फिर भी अगर हुआ तो जैसा होता है ना, पहली पारी के अंदर यह पूछा गया कि मौलिक कर्तव्य किस में उल्लेखित है। भाई मौलिक कर्तव्यों का जो प्रश्न आया पहली पारी के अंदर कि भाई मौलिक कर्तव्य है वो आपके मौलिक कर्तव्य कब लाए गए थे, तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा लाए गए थे। दूसरी पारी में यह पूछ लिया कि उसकी समिति पूछ ली गई सेकंड पारी के अंदर। ठीक है, प्रश्नों का स्तर उस तरह से हो गया, या मैथ का थोड़ा सा दे दिया गया। इस तरह को देखते हुए 2 नंबर 3 नंबर 2 नंबर वगैरह, इससे ज्यादा नॉर्मलाइजेशन नहीं देखने को मिलेगा और 1-2 नंबर से ज्यादा का नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। आप देख लीजिएगा कि नॉर्मलाइजेशन है वो मान के चलिए न के बराबर, 1 से लेकर आपके 3 नंबर का, तो वो भी न के बराबर, इससे भी कम हो सकता है, क्योंकि अधीनस्थ बोर्ड के चेयरमैन का 2-3 बार ट्वीट आ चुका है इसको लेकर के। तो चिंता बिल्कुल ना करें। अब कट ऑफ की बात करें, नॉर्मलाइजेशन की चिंता ना करें। सबसे पहले दीपावली के आसपास 2 गुना की कट ऑफ आएगी, 2 गुना की कट ऑफ आएगी दीपावली के आसपास। दीपावली के आसपास यानी कि हम बात करें तो आपके 20 अक्टूबर को आपका रिजल्ट आ रहा है। 2 गुना की कट ऑफ का मतलब यह हुआ कि यहां पर आपके 7,500 से लेकर के 8,000 बच्चे, आप में से ऐसे कई सारे बच्चे हैं जो भी निराश हो रहे हैं। हाँ, आप में से कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो निराश हो रहे हैं कि सर हम कट ऑफ के आसपास आकर के भी पीछे रह रहे हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो मैं इन बच्चों को बता दूं, आपका सिलेक्शन होगा। 8,000 बच्चों का जब रिजल्ट आएगा ना, पीडीएफ में रोल नंबर आएंगे, तो घर वाले तो वैसे भी खुश है कि भाई इनका देखो रोल नंबर आ गया है और ये सिलेक्ट होने की कगार पे पहुंच चुका है या पहुंच चुकी है। तो उसको एक और मौका भी दे देंगे घर वाले, स्पेशली इन गर्ल्स को। तो आगे बहुत सारे एग्जाम्स है, अगर आप 2 गुना में आकर के भी अगर बाहर हो जाते हैं तो चिंता मत करना, आपके लिए ही सिलेक्शन जो है बचा के रखा हुआ है बहुत सारी भर्तियों में। तो 7 से 8,000 बच्चों का जब यहां पर फाइनल 2 गुना का बुलाया जाएगा, पहले डीवी होगा उसके बाद फाइनल होगा। ठीक है, तो यहां पर जनरल की बात करें तो डीवी 2 गुना में कितने नंबर लाने पर आपका 2 गुना के लिए कॉल आ जाएगा। तो सुनिएगा, जब दीपावली पे रिजल्ट आएगा तो उस समय 225 के आसपास जिसके भी नंबर आ रहे हैं वो सभी बच्चे जनरल वाले 2 गुना के अंदर अपना स्थान पक्का कर लेंगे। उन्हें इतनी खुशी मिलेगी कि यार देखो क्वेश्चन आ गए, है ना, क्वेश्चन आ गए मतलब, और हमने सही कर लिए क्वेश्चंस और हमारा सिलेक्शन हो गया फाइनल पीडीएफ के अंदर, ऐसा उन्हें फील आएगा। वही अच्छी बात है भाई, 200 के आसपास आप नंबर लाके 2 गुना के अंदर यहाँ पर आप प्लस माइनस ले ले सकते, मतलब ठीक है 224 226 इसके आसपास आपका 2 गुना में नंबर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिएगा जनरल ईडब्ल्यूएस वाला 218-20 के आसपास, उसका भी 2 गुना में हो जाएगा। एससी वाला 205 के आसपास, एसटी वाला 200 के आसपास, ओबीसी वाला 225 के आसपास, एमबीसी वाला 215-17 के आसपास, टीएसपी वाले की मैंने सामने बता दी तीनों कैटेगरी की। फाइनल कितने पे होगा सर वो बता दीजिए। ये लो फाइनल कट ऑफ। फाइनल कट ऑफ इससे पहले मैं आरएस प्री वाला भी बताऊंगा थोड़ा सा कि भाई कितना सरल पेपर आया था, सिर्फ कट ऑफ कितनी गई थी, 12-13 नंबर ज्यादा बड़ी थी, है ना। सरल पेपर सीधा सीधा आ गया था, उसमें भी आरएस वाले बच्चे होते हैं तो दिन रात उनको एक करके पढ़ाते हैं। तो सुनिएगा, इसमें ध्यान से सुनिएगा कि जनरल वर्ग की जो कट ऑफ है 232 के आसपास, मतलब 232 से लेके ये आपकी मैं इसे कह सकता हूं कि 232 से लेकर के 234 या 235 तक, है ना, इसके आसपास मैं नजदीक बता रहा हूं। अब मैं अगर ये कह दूं कि 230 से लेकर 250 तक, तो वो कोई बड़ी बात नहीं होगी। एग्जैक्ट अगर देखें तो पिछली बार से 10 नंबर बढ़ सकती है, 8 से 10 नंबर पिछली बार से बढ़ सकती है। 3700 पोस्ट है, पिछली बार 5600 पोस्ट थी, तो इस बार पोस्ट भी कम है, पेपर भी थोड़ा इजी था, उसको देखते हुए कट ऑफ निश्चित रूप से बढ़ेगी और 235 के आसपास रहेगी। किसी बच्चे ने अगर 140 प्रश्न अटेम्प्ट किए हैं और उसमें से उसके मान लो 17-18 तो गलत हो ही जाते हैं, है ना, क्या कितना भी करेगा तो 17-18 तो गलत हो ही जाएंगे, कितना ही 30 मार्क का क्यों ना हो। जयपुर की कोचिंग की तारीफ कर रहा है एक बच्चा, बहुत सारी कोचिंग फुल रखी है, मुझे भी पता है, कईयों के ऊपर बुलडोजर भी चले हैं, मैंने वो भी देखा है कहीं मेरा मुंह ना खुलवाओ, आगे आ जाओ। तो बेटा 140 किसी ने अटेम्प्ट किए, 140 किसी ने अटेम्प्ट किए, 17-18 गलत हो गए। 17-18 मतलब 3 प्रश्न गलत करने पर 2 नंबर कटेगा। तो इस प्रकार से 12 नंबर यहां पर माइनस हो जाएंगे उस बच्चे के जिसने 140 अटेम्प्ट किए। तो 12 नंबर माइनस करो, यहां पर आपके 17-18 पहले तो माइनस करो, इसमें से 122 बचे, 122 23 नंबर बचे,
अब 122 नंबर का जो गुणा 2 करो तो ये नंबर इस बच्चे के जो आते हैं वो आते हैं 244 नंबर। कितने आते हैं? 244। अब इस 244 में से 12 नंबर माइनस करो, कितने बच गए? नंबर बच गए इसके गुरुजी 232। ले कोई होशियार ज्यादा ही कह रहा है गुरुजी मैं तो ज्यादा ही होशियार हूं, तो भाई तेरे 4 नंबर और जोड़ दे, 3 नंबर और जोड़ दे। और हर एक कैटेगरी के अंदर हर कोई 30 मार्क का नहीं है, हर कोई 30 मार्क का नहीं है, अपनी अपनी कैटेगरी के अंदर। मेरे प्यारे बच्चे हर एक कैटेगरी के अंदर नहीं है, अपनी अपनी कैटेगरी के अंदर। देखे मैं जनरल की बात करूं, ओबीसी की बात करूं, इन बच्चों के अंदर मतलब अपनी अपनी कैटेगरी के अंदर जनरल के अंदर टॉप 100-150 बच्चे भी ऐसे नहीं होंगे जो 240 250 नंबर ला रहे हो। 100-150 बच्चे ही नहीं होंगे, उससे ज्यादा मतलब उससे कम ही होंगे। जब जनरल के अंदर तो टॉपर बच्चे हैं ना वो 150-200, ठीक है, 240 लाने वाले। उसके बाद में बात करें जनरल के अंदर भी 235-37 वाले बच्चे भी होंगे, तो इनकी कट ऑफ है 235 के आसपास चली जाएगी। जब हम बात कर रहे हैं कि जनरल वर्ग का जो बच्चा है जो 500-700 जनों की अगर कट ऑफ की बात करें, 500-700 जनों का एवरेज निकाला जाएगा तो वो 240 नहीं निकाला जाएगा, वो कितना निकाला जाएगा? 235, 36, 34 उसके आसपास। ठीक है, तो कभी भी कट ऑफ ये मत मानो कि तुम्हारे आसपास किसी होशियार बच्चे ने कह दिया कि मेरे तो 250 नंबर आ रहे हैं, मेरे तो 245 आ रहे हैं। एक बच्चे का थोड़ी आएगा, रिजल्ट आएगा तो सबका आएगा। तो इसीलिए कट ऑफ है वो ऑन एन एवरेज रहती है। ईडब्ल्यूएस वाले की मान के चले कि आपके 225 प्लस मतलब प्लस माइनस 2 कर ले 226 के आसपास, 224 के आसपास, ये मान के चले। यही तो हुआ ऑन एन एवरेज। बच्चों ने 140 अटेम्प्ट किए, 15 से 17 क्वेश्चन उसके गलत हो गए, नेगेटिव में उसके 10 से 12 नंबर कट गए, तो बच्चे उसके कितने 122 क्वेश्चन, 123 क्वेश्चन, इसका 2 गुना होता है 244 नंबर। 244 में से उसके 10-12 कम हो गए, कितने हुए? कितने हुए? हाँ कितने हुए आपके? 233-34 बस, है ना? हाँ बस इतने ही नंबर बचेंगे, 235 के आसपास, 234 उसके आसपास। जनरल ईडब्ल्यूएस वाला 224 है, एससी वाला 200, एससी वाले बच्चे की बात करें तो 212 प्लस माइनस 2 कर देना। एसटी वाले बच्चे हैं वो 208 के आसपास, ओबीसी वाले 232 प्लस माइनस, और एमबीसी वाले 222, 220 से लेकर 224 तक। एक्स सर्विसमैन जो भाई है, बड़े भाई जो भी है, वो 160 के आसपास। और टीएसपी की भी मैंने कट ऑफ बता दी। एक थोड़ा सा मुझे और बताना था, है ना, कि गर्ल्स वगैरह उनके लिए एक अनुमान, थोड़ा मेरी तरफ से जो एक अनुमान मैंने रखा था गर्ल्स वगैरह के लिए, वो जो अनुमान है वो इस प्रकार रखें आप कि अब वो कमेंट आएंगे मुझे पता है, क्योंकि जब मैंने पूरे राजस्थान में सभी बच्चों को पटवारियों में सबसे ज़्यादा पढ़ाया है तो कमेंट आना स्वाभाविक है। हाँ जी, गर्ल्स का कितना क्या कम रहेगा थोड़ा सा सुन लीजिएगा। गर्ल्स है वो अपनी अपनी कैटेगरी में से 8 से 10 नंबर, जैसे जनरल वाले हैं तो 8 से 10 नंबर कम हो सकते हैं, इनके 227-28 पे भी है जनरल वाली गर्ल्स, तो हो सकता है फाइनल। और उसके बाद ईडब्ल्यूएस वाली गर्ल्स वगैरह है तो वो अपने 7, 8, 10 नंबर और कम कर ले रहे। और इसके साथ साथ वीडियो कैटेगरी की बहनों की बात करें तो उनके 100 नंबर कम मान के चले। डाइवोर्स वाली जो है बहनें, उनके नंबर है वो 30-40 कम मान के चले। तो ये अलग अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंग, अब बार बार कमेंट मत करना, कट ऑफ का अनुमान जो है वो मैं आप, अब तुम लोग मुझे फोन करके पूछोगे तो भी वही बात है, तुम लोग मुझे राह में रास्ते में कहीं भी मिल गए पूछ ले सर कट ऑफ बता दो कितनी क्या रह सकती है, तो एक अनुमान, एक डिस्कशन मैं बता सकता हूँ। बहन कह रही है कि ओबीसी वीडियो की कितनी रहेगी, तो ओबीसी वीडियो में यहाँ चले जाओ, 100 नंबर कम कर लो, 130-40 मान लो, 130-40-50 लास्ट 30 से 50 के बीच में 140 मान लो। पर फिक्स अभी कुछ नहीं, एक आइडिया है, इतना ही होता है ना। अनुमान तो लगा ही सकते हो ना, तो कौन सी बड़ी बात है, डर क्यों रहे हो अनुमान लगाने से। अब क्या करें सर, कुछ नहीं करना है, आगे बढ़ो, अगली तैयारी करो और रिजल्ट आता रहेगा, जाता रहेगा। वीडियो का जो बैच है अभी सिर्फ और सिर्फ कुछ दिन के लिए इस पे ऑफर दे रहा हूं। मैथ तगड़े लेवल की पढ़ाई हुई 2 टीचर से, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सारे जो नई नई चीजें जाके पढ़ लो और फटाफट बैच ज्वाइन कर लो 1199 के अंदर, और 1500 हो जाएगी फीस वापस सिर्फ कुछ ही दिन के अंदर अंदर। सब इंस्पेक्टर बैच जो है इसकी जो फीस है अभी अपन ने जो कर रखी है वो 1999 कर रखी है सिर्फ कुछ दिन के लिए। ग्राम विकास अधिकारी का कैसा पेपर आएगा मैं अभी बता देता हूं। जिस बच्चे ने 1 महीने भी ढंग से पढ़ लिया हो ना, अक्टूबर अभी भले ही 2-4 दिन थोड़ा आराम कर सकते हो, तुम 4th ग्रेड दे देना, 2nd ग्रेड दे देना, भले ही थोड़ा बहुत रेस्ट करो, आराम करो, और उसके बाद में आपका जो 4th ग्रेड है, 2nd ग्रेड है, वीडियो का जो पेपर है वो पटवारी जैसा ही आएगा। उसमें जिसकी मैथ स्ट्रांग होगी, जिसमें उस इकोनॉमिक सर्वे जिसका स्ट्रांग है,
मैं कराऊंगा इकोनॉमिक सर्वे के नोट्स आपको। इकोनॉमिक्स का जो अलग से चैप्टर दिया हुआ है, अलग से सिलेबस दिया हुआ है, वहां थोड़े नए नए फैक्ट पूछे जा सकते हैं, तो उसमें थोड़ा स्ट्रांग करना पड़ेगा खुद को, पेपर ऐसा ही आएगा। अब कई सर ऐसे बच्चे हैं जो कहेंगे सर 2-3 महीने बच्चे हैं, 60 से 70 दिन बच्चे हैं, क्या हम सिलेक्शन ले सकते हैं क्या? ऐसे पूछने वाले बच्चे फिर पूछते ही रह जाते हैं। इस पटवारी वाले पेपर के अंदर वो बच्चे भी टॉप कर लेंगे जो लंबे समय से पढ़ रहे थे, RS प्री की तैयारी कर रहे थे या फिर लंबे समय से पढ़ रहे थे, हुआ नहीं उनका सिलेक्शन, पढ़ते जा रहे थे लेकिन सिलेक्शन हुआ नहीं। यहां ऐसा पेपर आया कि उनका जो पहले का जो नॉलेज है ना वो काम में आ गया, और पहले के नॉलेज के बेस पे, जैसे मैं मेरे छोटे भाई विजय की बात कर ले तो उसने कभी पटवारी की तैयारी की नहीं। दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर दिल्ली DSSB लेक्चरर जो वो बना, उसके साथ साथ उसका पटवारी भी निकल गया, सब इंस्पेक्टर की तैयारी करते करते और भी एग्जाम्स निकल गए। तो जब आप एक एग्जाम की तैयारी करते हो, पूरे साल पढ़ते हो बिना टेंशन के, आपके कंसेप्ट क्लियर है कि भाई हाँ ये मौलिक कर्तव्य है, ये समिति में है, ये है वो है, यहाँ ये बातें हैं, मैथ रीजनिंग के हैं तो सामान्य क्वेश्चन। अब आप अभ्यर्थी हो, आपको पेपर देना है, आपको एग्जाम पास करना है, तो थोड़ी बहुत तो मैथ मिलान करनी पड़ेगी। मैथ से आप भाग नहीं सकते, आप रीजनिंग से भाग नहीं सकते, थोड़ा तो पढ़ना पड़ेगा। तो ठीक है, अब आपके कोई कमेंट है तो बता दीजिए। ये ज्यादा समय तुम्हारा लिए भी नहीं था, यूट्यूब पे हिस्ट्री कल्चर की जो क्लास करवाई थी 12 घंटे, क्वेश्चन इसमें से आ गए। पॉलिटी के बताओ, मौलिक कर्तव्य वगैरह संघ वाला जो कहां से लिया हमने, इससे बाहर कोई क्वेश्चन गए क्या? अच्छा, इंडिया ज्योग्राफी की जब मैंने क्लास ली तो मैंने सीना ठोक के चुनौती दी थी। मैंने कहा था कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु हो गया, या ये गारो खासी जयंतिया पहाड़ियां हो गई, या सामान्य सामान्य जो प्रश्न थे, मैंने कहा इस क्लास से बाहर जाए तो बता देना। गए क्या बाहर? नहीं गए ना। हाँ सर, अगर प्रश्न है वो आपका प्रश्न पत्र अगर कठिन आता तो इसके लिए ही तो कह रहा हूं पूरे साल जम के ऐप में पढ़ो, पर बिना टेंशन के। एक चीज हमेशा याद रखनी है कि बिना टेंशन के, बिना टेंशन के पढ़नी है। लाइब्रेरी में जाना है, नोट्स बनाने हैं, समझ में आए तो भी ठीक, नहीं आए तो भी ठीक। अपने पढ़ाई के साथ कभी भी नाइंसाफी मत करना। तो पढ़ते रहो, मस्त रहो। बताइए 260 प्लस कट ऑफ रहेगी, 250 प्लस रहेगी, आज तक ही को नहीं रही तो कैसे रहेगी ये बताओ? ठीक है, लगता है कि बहुत ज्यादा रहेगी लेकिन ऐसा होता नहीं है। कट ऑफ कोई 100 बच्चों की नहीं है। EORO की देख लो ना आगे क्यों दौड़ रहे हो? EORO की देखो भाई, EORO की देखो। EORO की जो कट ऑफ है वो आपके 88 रही। 88 कितने में से सर? 120 में से। पोस्ट कितनी थी सर? 100 प्लस पोस्ट थी। 100 प्लस पोस्ट में 188 कट ऑफ रही, 30-32 नंबर का मार्जिन। लो आ जाओ, 30-32 नंबर का मार्जिन। अब कर लो बात। EORO के अंदर 88 रही, जिसका एक्सपेक्टेशन कर रहे थे भाई 110 जाएगी, 115 जाएगी, 100 सीटें ही है। हुआ क्या? नहीं हुआ ना। तो फिर क्यों चिंता करते हो? तुम्हारी जो कट ऑफ है वो आपके 235 के आसपास ही रहनी है। ठीक है, प्लस माइनस कोई 2-4 कर लो। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। और बैच में जो अपनी ऑफर है वो सिर्फ और सिर्फ कुछ दिन के लिए है, फिर मत कहना चूक गए सर। अब मैं 1-2 दिन थोड़ा रेस्ट ले लेता हूँ, और बैच के अंदर जो कुछ बच्चे हैं, रीट वाले हो गए, सेकंड ग्रेड वाले हो गए, फर्स्ट ग्रेड वाले हो गए, और उनको पढ़ाऊंगा। वीडियो बैच के अंदर मैं रिवीजन कक्षाएं स्टार्ट करूंगा। बैच अपना कंप्लीट हो चुका है, सारे सेगमेंट जाके पढ़ो, चाहे इंडिया जीके है, राजस्थान जीके हैं, आपका हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ है। मैथ पे ज्यादा ध्यान देना, इकोनॉमिक्स पे ज्यादा ध्यान देना, मैथ और इसके साथ साथ आपका इकोनॉमिक्स। तो ये सब पढ़ो बैच के अंदर। नोट्स मैं खुद रिवाइज कराऊंगा लास्ट के 15 से लगभग 15 दिन के अंदर सारी वीडियो के थोड़ी रिवीजन मैराथन यूट्यूब पे लगा दूंगा। चिंता मत करो। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। तो पढ़ते रहो, मस्त रहो, और सही जगह पढ़ो, है ना। एक तो यूं मार्केटिंग के दौर में है ना, ये होता है ना कि आप लोगों की जो मदद के टाइम में तो कोई साथ नहीं आता है, लेकिन जब होता है ना, सही सारी चीजें होती है, कई सारी चीजें होती है, कोर्स वोर्स बेचना होता है, सब लोग आ जाते हैं। कोर्स तो हम भी देते हैं, लेकिन मदद भी तो करते हैं। मदद इतनी कि सबसे ज्यादा इतनी कि यूट्यूब की सिर्फ कुछ ही क्लासेस आपके लिए इतनी रामबाण रही कि मजा आ गया सर। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। माँ सरस्वती आपके ऊपर मेहरबान हो, सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों का सिलेक्शन हो जाए, पढ़ना स्टार्ट कर दो, पढ़ाई से प्यार करना स्टार्ट कर दो। ये तो प्रूफ 1 पारी से मैंने दिए थे, अभी टेलीग्राम में भेज ही रहा हूं, जाके देख लेना। और दूसरी पारी के भी मैं आप लोगों को बराबर 90% प्रूफ टेलीग्राम पे भेज दूंगा। दोनों ही पारियों में 300 में से मिला के देख लो कि माइंड मैप से 300 में से 275 प्लस प्रश्न की प्रूफ मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है, ये कट ऑफ मत कर लेना। ठीक है, कई बच्चे समझ लेंगे कट ऑफ बता रहे हैं सर, क्वेश्चंस के प्रूफ की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो धन्यवाद। थोड़ा इतने दिनों तक रेस्ट हो नहीं पाई,
और मैंने कहा था भाई करंट पे माथा फोड़ी मत करो मत करो, सिर्फ 2 क्लासें ली करंट की। और मुझे जब पता है कि तुम लोगों को करंट के नाम पर कई जगह बेवकूफ़ भी बनाया गया कि मैराथन के नाम पे सिर्फ करंट दी गई। मैंने कहा खाली 2 PDF पढ़ लो, आ जाएगा तो आ जाएगा। और राजस्थान इंडिया भी, अब कोई भी एग्जाम हो अधीनस्थ बोर्ड पे भरोसा नहीं करना, राजस्थान इंडिया दोनों पढ़ के जाना है। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय। मैंने अपना फर्ज निभाया, आप लोगों ने पढ़ा। हाँ आईफोन दूं, ले भाई आईफोन मैं खरीद लिया है, उसको ओपन भी कर लिया है, इसको गिफ्ट में वापस से पैक भी कर लूंगा। ठीक है, ये आईफोन है व्हाइट कलर का, उस बच्चे के लिए जो माइंड मैप ऐप टॉप करेगा पटवारी से, मेरी तरफ से ये आईफोन दिख रहा है चमचमाता हुआ, ये संभाल के रखा हूं मैं। ठीक है, नया वाला मॉडल लेके आया हूं, चिंता मत कर देना। वीडियो के बैच का टॉपर होगा उसे भी मेरी तरफ से आईफोन मिलेगा। ऑल राजस्थान माइंड मैप के बैच से हुआ तो अच्छी बात है, ऑल राजस्थान अगर माइंड मैप के बैच से नहीं हुआ, यूट्यूब से पढ़ के हुआ, तो उसको मेरी तरफ से अच्छा वाला इनाम दूंगा। अच्छा वाला इट मीन्स जो बैच के सेकंड और थर्ड रैंक वाले बच्चे होंगे उनके बराबर उनको जो गिफ्ट दूंगा, उनको जो चेक दूंगा, उनको जो बढ़िया से सम्मान दूंगा, उतना उनको भी दूंगा। तो पढ़ते रहो, मस्त रहो, और ऐसा मोटिवेशन कहीं और मिलेगा नहीं। धन्यवाद, थैंक यू, टेक केयर। अपने नंबर कितने आ रहे हैं कमेंट बॉक्स में आप लोग भी बता देना। जो भी मुझसे पूछना चाहते हो, थोड़ा चिल करो, घर परिवार वालों के साथ बैठो, और जो नेगेटिविटी फैला रहे हैं आसपास आपके दोस्त यार, तो उनसे थोड़ा बच के रहो, है ना। उसे कह देना कि मुझे इतनी नफरत भरी निगाह से मत देख, मेरा अंदाज दुनिया से निराला है, और मेरे गुरु ने कहा है कि बहुत ही जल्द मेरा सिलेक्शन होने वाला है, कि 200 प्लस तो आएंगे, 225 लाने के लिए 2-3 महीने और पढ़ लेंगे। थैंक यू, सभी का सिलेक्शन होगा, आशीर्वाद, थैंक यू।